मारे गए तो देवताओं की तो संख्या बड़ी कम हो जाएगी, क्या किया जाए। तो योग माया ने भगवान विष्णु से विचार विमर्श किया कि महाराज ऐसा कोई कार्य करो जिससे ये हानि ना हो, हमारे देवताओं को बड़ी हानि होती है। तो भगवान ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग समुद्र मंथन करते हैं। भगवान ने कहा क्यों ना हम समुद्र मंथन करें। अगर हम समुद्र मंथन करेंगे तो स्वाभाविक है उसमें से अमृत निकलेगा, और जब अमृत देवता पी लेंगे तो उनको हानि नहीं होगी। उनको हानि से बचाने के लिए हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। योग माया ने कहा समुद्र मंथन करें कैसे। समुद्र मंथन के लिए रई भी चाहिए और रस्सी भी चाहिए। अब जरा सी मटकी में दही मथते हैं तो छोटी सी रई और छोटी सी रस्सी काम आ जाती है, लेकिन इतने बड़े समुद्र को मथने के लिए इतनी बड़ी रई और रस्सी कहां से लेकर। अब भगवान विष्णु तो सब कुछ जानने वाले, भगवान विष्णु बोले अरे सब हो जाए। इस संसार का अगर सागरों में सबसे बड़ा समुद्र है तो मथनी के लिए सबसे बड़ा पर्वत है मंदराचल पर्वत, उस पर्वत को मंगा दो। मंदराचल को आज्ञा दी गई, मंदराचल से कहा गया समुद्र मंथन होना है, तुम भी इसमें आओ। और रही बात के सब स्वार्थी होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के कोई काम नहीं करते, तो जो कुछ निकलेगा उसमें से थोड़ा सा भाग हम तुम्हें भी दे देंगे। तो इस लालच से मंदराचल पर्वत को बुलाया। समुद्र के बीचों बीच मंदराचल पर्वत स्थित हो। अब उसको मथने के लिए रस्सी चाहिए, तो अब मंदराचल पर्वत के समान इतनी बड़ी रस्सी कहां से है। तो इस संसार का सबसे बड़ा नाग है वासुकी नाग। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने आज्ञा दी, क्योंकि नागों के महाराज वही है। और उन्होंने आज्ञा दी वासुकी तुम समुद्र मंथन में रस्सी का कार्य करो, जो कुछ भी निकलेगा उसमें से थोड़ा सा भाग हम तुम्हें भी देंगे। तो वासुकी नाग उस पर्वत पर लिपटे थे। सारे देवता पधारे, सारे दानव पधारे। दानवों के जो राजा थे, राजा बलि, और उस समय जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, दोनों पधारे हैं। सारे देवताओं को लेकर पधारे हैं। दोनों के गुरु पधारे हैं। देवताओं के गुरु आए हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु आए हैं शुक्राचार्य। सभी का समागम हुआ है। दानवों से भी कहा गया कि भाई इसमें जो कुछ भी निकलेगा तुम्हें भी देंगे। किसी ने पूछा ये दानव काले क्यों होते हैं, राक्षस काले क्यों होते हैं, देवता बड़े गोरे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन ये दानव काले क्यों होते हैं। तो जब मंदराचल पर्वत से मथनी लगा करके मंथन करने की बारी आई, तो स्वाभाविक है जब नाग लिपटेगा तो एक तरफ पूंछ आएगी और एक तरफ मुख आएगा। और जब उसको घिसेंगे, जब उसको रस्सी की तरह मथेंगे तो उसके मुंह से जहर निकले। इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा देखो महाराज, पहली बात तो हम पूंछ की तरफ लगेंगे, तो पूंछ पकड़ेंगे, हम मुख की ओर नहीं लगेंगे। उनका जितना जहर निकलेगा हम पर पड़ जाएगा, हम सबके सब काले हो जाएंगे, तो हम तो पूंछ पकड़ेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या बात है, किस बात का डर है, कर लेना। तो कहते हैं ये दानव नहीं मानेंगे, ये भी यही कहेंगे कि हम पूंछ पकड़ेंगे। तो महाराज आप कोई युक्ति रचो। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये दानव इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम समझते हो। दानव तो बड़े अच्छे हैं, इनसे कोई भी बात को ये हार मान जाएंगे। तो भगवान विष्णु पहुंचे हैं दानवों के पास और दानवों से जाकर बोले सुनो, तुम ना सब जाकर पूंछ की ओर लगो, हमारे देवता मुख पकड़ेंगे। क्योंकि क्या है, तुम लोगों को हो सकता है उस सांप के मुख से डर लगने लगे तो तुम पीछे पकड़ लेना। अब हमारे देवता तो निडर है, इसलिए वो मुख पकड़ ले। दानवों का राजा खड़ा हुआ था, बोला ऐसे कैसे, हमारे दानव निडर, आपके देवता निडर है तो हमारे दानव भी निडर है। आपको क्या लगता है हम दानव डरते हैं? अरे अपने देवताओं को भेजो आप पूंछ पकड़ने के लिए, हम सभी बलवान हैं, ये तो राक्षस कुल का अपमान है, हम सभी मुख को पकड़ेंगे, आप सब जाकर के पूंछ पकड़ो। तो भगवान बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सब देवताओं को पूंछ पकड़वा दी। जैसे ही
घिसना प्रारंभ हुआ, जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, जहर निकला तो सारे के सारे दैत्य काले पड़ गए। हर कार्य में विघ्न आता है, विघ्न आया है। जो पर्वत था वो समुद्र में धंसने लगा। अब पर्वत जब नीचे जाने लगा तो योग माया ने भगवान को कहा, तो भगवान विष्णु ने पुनः से अवतार लिया है। जो पर्वत को धारण करने के लिए हुआ है वो अवतार है कच्छप अवतार। भगवान कछुआ बनकर प्रकट हुए हैं। बोल कच्छप अवतार की जय। भगवान कच्छप अवतार में प्रकट हुए हैं, कछुआ बन गए, अति विशाल कछुआ बने हैं। उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखा है और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम शुभ कार्य जहां भी होते हैं वहां विघ्न आते हैं। कोई आप शुभ कार्य करने जा रहे हो, कोई विघ्न आ रहे तो समझो कि आप सही तरफ जा रहे हो, सही राह पर जा रहे हो। अच्छे कार्य में हमेशा विघ्न आता है। एक विघ्न तो भगवान ने दूर किया कि वहां दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा आगे खड़ा हो गया कि समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला। अब वो विष इतना भयंकर था, संसार का सबसे जहरीला विष, कि उसके निकलते ही पूरी पृथ्वी जलने लगी, उसकी आग से तपने लगी। और समुद्र मंथन करना बड़ा कठिन पड़ गया, बड़ा मुश्किल पड़ गया, नामुमकिन। सभी ने विचार किया कि अब इस कालकूट का विष का करे तो करे क्या। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो इस विष को धारण कर ले। योग माया भगवान शंकर के पास भागी। भोलेनाथ, जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ आप काम आते हैं, जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप करते हो। जहर से तो आपकी हमेशा से दोस्ती रही है, तो महाराज इस विष को धारण कर लीजिए। पार्वती जी ने बहुत रोका किंतु भोले बाबा नहीं माने, क्योंकि भोले बाबा समाज के, संसार के हित के लिए सबसे आगे रहते हैं। विष पीने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। उस विष को उठाया, पीना प्रारंभ किया। जब पीना प्रारंभ किया तो बीच में याद आ गया कि अरे अंदर तो राम बैठे हैं। अंदर तो राम विराजमान है। अगर ये विष राम पर पड़ गया तो इस सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और अगर इसको बाहर निकाला तो भी सबका विनाश हो जाएगा। क्या किया जाए? तो उन्होंने राम नाम लेकर उसको कंठ में ही रोक लिया। कंठ में रोका तो नाम पड़ गया, नीला कंठ होने की वजह से नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महाराज। नीलकंठेश्वर नाम पड़ गया। योग माया कहती है कि महाराज ये एक यज्ञ था। जीवन में याद रखना, कभी उसी को यज्ञ नहीं कहते जिसमें अग्नि जले, जिसमें लकड़ियां डाली जाए, जिसमें आहुति डाली जाए। भगवान का हर एक कार्य यज्ञ होता है। श्रीमद् भागवत को भी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है। समुद्र मंथन भी एक यज्ञ था। योग माया कहती है महाराज, अगर आज आप ना होते, अगर आप कालकूट नामक विष नहीं पीते तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आपके कारण ही ये यज्ञ पूर्ण हुआ है। तो हम आपको वरदान देते हैं कि आज के बाद जिस यज्ञ में आपको स्थान न मिले वो यज्ञ कभी पूर्ण न हो। इसी कारण से दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। वरदान दिया है। कोई जरा सा कुछ जहरीला कोई भी पदार्थ कहा ले तो वो पागल हो जाता है। जरा सी कोई जहरीली चीज मुख में चली जाए तो व्यक्ति पागल होने लगता है। उसको भागे भागे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, वैद्य के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन भगवान शंकर ने जब कालकूट नामक विष पिया है तो भगवान शंकर को कोई अंतर नहीं पड़ा। भगवान शंकर
विष पीने के बाद भी प्रेम पूर्वक विराजमान है। भगवान को कोई कष्ट नहीं है, भगवान हड़बड़ा नहीं रहे, प्रेम पूर्वक जैसे मानो कि इन्हें कुछ पिया ही नहीं। किसकी बदौलत से, किसकी कृपा से? श्री राम की कृपा से। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। आज ऐसे कलयुग में बैठकर हम भगवान का नाम सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कलयुग में भगवान को कोई मानता भजन कर रहे हैं किसी प्रकार से। ये राम की प्रेम निश्चिंत हो द्वार से, निश्चिंत हो द्वार से, निश्चिंत हो द्वार से, निश्चिंत हो द्वार से। राम राम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। निश्चिंत हो द्वार से, निश्चिंत हो द्वार से, राम राम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। नामक विष पीकर के भी कोई बेचैनी नहीं है, प्रेम पूर्वक विश्राम कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक आराम कर रहे हैं। किसकी कृपा से? ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध होगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध होगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध होगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध होगी। पी करके विष का प्याला, 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 विश्राम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। पी
राजा सरकार की। भगवान ने कालकूट नामक विष को धारण किया है। भगवान विष्णु ने नाम दिया है नीलकंठेश्वर महाराज। वही पुनः से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। अब एक एक करके मणियां निकलना प्रारंभ हुई है। मणि निकली है, कामधेनु गाय निकली है, कल्प वृक्ष निकला है। लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ है। समुद्र से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य जैसे ही हुआ है कमल के पुष्प पर, राजा बलि ने देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री समुद्र से उत्पन्न हुई है, तो लक्ष्मी जी से कहता है, देवी सारी चीजें भले ही देवता ले ले, लेकिन तुमको तो हम अपने संग अपने महल लेकर जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा तुम इतने विश्वास से कह रहे हो, इतने अधिकार से कह रहे हो, तुम हमें ले जाओगे? तो कहा, देवी हम आपको जबरदस्ती ले जाएंगे, आपको हम बांध कर ले जाएंगे, लेकिन आपको ले जाएंगे। तो लक्ष्मी जी हंस रही हैं, कह रही हैं, आज तक हमने सबको अपने आप से बांध रखा है, किंतु हमें आज तक कोई नहीं बांध पाया, तुम क्या हमें बांध कर ले जाओगे? कहता है, देवी आपको हमारे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो देवी कहती है, मेरे पीछे दुनिया पड़ी हुई है। देवी लक्ष्मी कभी किसी के पीछे नहीं जाती। आज की दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। ना तो लक्ष्मी को कभी कोई बांध पाया है, ना लक्ष्मी पे कभी कोई जोर चला पाया है, और ना ही लक्ष्मी कभी किसी के पीछे गई है। जब बलि से इस प्रकार का, तो बलि कहता है, ठीक है देवी, आज ना सही, आज तुम मेरे संग मेरे महल चलने को मना कर रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आओ। लक्ष्मी जी से कहा, और लक्ष्मी जी जो कि वरमाला लेकर के उपस्थित हुई थी, प्रकट हुई थी, वही वरमाला ले जाकर के भगवान विष्णु जो कि चतुर्भुज रूप में खड़े हुए थे, चारों तरफ नजर डाल करके भगवान विष्णु के गले में वो वरमाला डाली और भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में स्वीकार किया। भगवान को अपना पति रूप में स्वीकार किया है। वही दूसरी ओर भगवान का पुनः से अवतार हुआ है, जो कि धन्वंतरी अवतार है। भगवान एक मनुष्य के रूप में हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं। बोले धन्वंतरी अवतार की। भगवान अमृत का कलश लेकर जैसे ही प्रकट हुए, वहां राजा बलि ने देखा कि अरे जिस चीज के लिए ये समुद्र मंथन किया गया था वह आ गया है। तो बस राजा बलि भागा और भगवान के हाथ से वो अमृत का कलश छीना और भागने लगा। इंद्र आदि सभी देवता भी पीछे भागे, दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। देवता दानवों में युद्ध हुआ कि अमृत हमें दे दो, वो अमृत छोड़ने को तैयार हुआ। योग माया ने कहा अमृत पीने के पहले ही अगर ऐसा युद्ध होगा तो न जाने पुनः से कितने देवताओं को हानि हो। हे विष्णु कुछ करो। भगवान ने कहा इस युद्ध को कैसे रोका जाए। योग माया कहती है महाराज अब तो आप बस एक ही रूप से उनको रोक सकते हो। भगवान विष्णु बोले भाई कितने रूप रखने हैं। अभी पहले कच्छप अवतार करा दिया, फिर धन्वंतरी अवतार करा दिया, अब क्या करना है, अब कौन सा रूप रखना है इस युद्ध को रोकने के लिए। तो योग माया कहती है महाराज अभी आपको ऐसे रूप नहीं रखना है, ना जानवर का रूप रखना है और ना मनुष्य का रूप रखना है। अब जो रूप आपको रखना है वो अत्यंत अद्भुत है। अब आपको सुंदर 16 श्रृंगार करके साड़ी पहनकर पैरों में पायल बांधकर नृत्य करते हुए जाना है। अब आपको अपने स्त्री रूप से उनको मोहित करना है जिससे वो अमृत कलश आपको।
आपको इस प्रकार से श्रृंगार कर देंगे कि कोई समझ नहीं पाएगा कि आप स्त्री हो कि पुरुष। भगवान कहते हैं अच्छा, अरे माया, अगर तुमने मेरा स्त्री रूप देख लिया, अगर तुमने मेरा मोहिनी अवतार देख लिया, तो तुम इतना मोहित हो जाओगी। उस रूप को देखकर भगवान शंकर भी खुद को नहीं संभाल पाए। भगवान शंकर भी आगे पीछे विवाह के लिए फिर रहे थे। एक बार भगवान शंकर ने हट किया तो भगवान से कि अपना मोहिनी रूप दिखा दो। भगवान ने बहुत मना किया, जब नहीं माने दिखा दिया तो बस भोले भगवान भी अपनी सुध। भगवान के सारे अवतारों में मोहिनी अवतार ही एक ऐसा अवतार है जिसको देख करके बड़े बड़े देवता दानव सब मोहित हो जाते हैं। देवता दानव को तो छोड़ो, उन पर देवियां मोहित हो जाती हैं। भगवान ने 16 श्रृंगार धारण करके मोहिनी अवतार में भगवान प्रकट हुए। बोल मोहिनी अवतार की जय। अपने पैरों की पायल की छन छन करते हुए स्वर्ग से उतरे हैं। राजा बलि ने देखा कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ रही है। भगवान का मोहिनी रूप देखा तो इतना मोहित हो गया, बस एक जगह खड़े होकर सारा युद्ध भूलकर बस उनको ही देखने लगा, उनको ही निहारने। अब मोहिनी भगवान बोले कि एक बात बताओ राजन, पर स्त्री को इस प्रकार से देखते हो तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या है तुम्हारे मन में? तो बलि बोले देवी, तुम पहले तो ये बताओ तुम कुंवारी हो? भगवान बोले हाँ हम कुंवारे हैं। बोलो क्या काम है? तो कहता है कि देवी वो लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर हो। देवी तुम तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे लोक चलो, मेरा लोक पाताल में है, तुम मेरे संग पाताल लोक चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर दूंगा। हजारों दासियां तुम्हारी सेवा में लगी होंगी, तुम मुझसे विवाह करो। भगवान कहते हैं हाँ राजन, वैसे देखने में तो तुम भी कहीं बुरे से नहीं हो, अच्छे ही हो। राजन तुम्हारे संग विवाह तो कर लूं, मैं तुम्हारे संग चलूं तो, लेकिन मेरी ना एक प्रॉब्लम है कि मुझे अस्त्र शस्त्रों से बड़ा डर लगता है। तुम लोग युद्ध कर रहे हो तो पहले इस युद्ध को शांत करो। ये अस्त्र शस्त्रों से मुझे बड़ा डर लगता है। अगर ये अस्त्र शस्त्रों से ही तुम्हें युद्ध करना है तो मैं वापस जाती हूँ। भगवान की माया में इस प्रकार मोहित है, उस रूप के लिए ऐसा पागल है कि बलि ने सभी को आदेश दिया युद्ध बंद कर दो, अपने अपने अस्त्र शस्त्र सब फेंक दो। अब पास में राहु खड़ा हुआ था। राहु ने कहा देखो महाराज, स्वर्ग से आई हुई स्त्री है ये, इस पर इस तरह इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वर्ग से आई हुई है, क्या पता कौन है। तुम्हारे जरा सा थोड़ा सा समझो, इस प्रकार विश्वास मत करो। तो भगवान कहते हैं वहां से खड़े हुए कि देख लो राजन, तुमको तो बड़ा प्रेम छलक रहा है, लेकिन तुम्हारे ये दास दासी किस प्रकार बातें कर रहे हैं मेरे लिए, और अगर इसी प्रकार की बातें मुझे जीवन भर सुननी है तो मुझे तुमसे विवाह नहीं करना, मैं वापस जाऊंगी। राजा ने पुनः से आदेश दिया है कि सभी के सब चुप रहो, सब अस्त्र फेंक दो, शस्त्र फेंक दो, मोहिनी जो कहे वो मानो, लेकिन कुछ भी हो जाए इस मोहिनी को मेरे संग जाना होगा। तुम लोग इसकी सेवा करो, इसके प्रति कोई भी अपशब्द मत करो। अब राहु कहता है आज राजन की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। मोहिनी से कहा और बताओ देवी क्या चाहती हो? तो मोहिनी अवतार भगवान कहते हैं एक बात बताओ राजन, ये युद्ध क्यों कर रहे हो? बलि कहते ये युद्ध अमृत के लिए हुआ। मोहिनी ने कहा ये अमृत आपस में बांट लो, दोनों बांट लो, देवताओं को भी दे दो और आप लोग भी बांट लो, व्यर्थ झगड़ा मत करो। तो भगवान के रूप में इतना मोहित है कि उस अमृत के पीछे ही युद्ध है, और स्वयं भगवान से कहता है कि देवी मैं तो ये अमृत बांटने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि जब तुम इतनी सुंदर हो और इस सुंदर अमृत को तुम अपने हाथों से पिलाओगी तो इसमें और 4 चांद लग जाएंगे। सो देवी ये कलश तुम ले लो। वो कलश भगवान को दे दिया। अब राहु को बड़ा डर है कि ये भगवान आज न जाने कौन सा षड्यंत्र रचेंगे, ये न जाने कौन सी अप्सरा है जिसको देवताओं ने सिखा पढ़ा करके भेजा है। दो लाइनें
लगवाएंगे, 2 कतार लगवाएंगे, एक में देवताओं को बिठाना, एक में दानवों को बिठाना। 2 कलश भगवान ने तैयार किए, दोनों बराबर के कलश भगवान ने तैयार किए हैं। एक कलश से जिसमें अमृत है वो देवताओं को पिला रहे हैं, और जिसमें पानी है वो दानवों को पिला रहे हैं। देवताओं ने अमृत पीना प्रारंभ किया, किंतु राहु को जो हलचल थी, राहु ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और ध्यान धर के कहता है कि मैंने अगर अपने गुरुदेव के चरणों में सच्ची भक्ति की हो तो इस मोहिनी का रूप सामने आए, आखिर ये है कौन? आंखें बंद की तो भगवान का जो सही का रूप था वो उसके सामने आ गया कि ये और कोई नहीं, चतुर्भुज भगवान विष्णु है। राहु ने बार बार समझाया बलि को, बलि मान जा, ये कोई नहीं, मोहिनी नहीं है, ये तो विष्णु है, ये तो विष्णु है, ये छलने आया है, ये देवताओं का षड्यंत्र है, बलि मान जा। लेकिन बलि को कोई सुध नहीं। राहु ने विचार किया इसको तो अमर होना नहीं है, हम भी अमर नहीं हो पाएंगे। तो राहु सूर्य और चंद्र के बीच में देवता का रूप बना करके बैठे। भगवान अमृत पिलाते हुए चले आ रहे थे कि तभी उन्होंने राहु को भी अमृत दिया। वहां से चंद्र ने इशारा किया कि महाराज ये कोई देवता नहीं, दानव है। भगवान को जब ये पता लगा, भगवान अपने रूप में आए, सुदर्शन चक्र छोड़ा। जब तक सुदर्शन चक्र राहु के गले से जाकर लगा तब तक तो कुछ अमृत की बूंदें राहु के गर्दन से नीचे जा चुकी। 2 हिस्से में राहु बट गए, किंतु राहु मना नहीं, क्योंकि राहु अमर हो चुका था। अब राहु को बड़ा क्रोध है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने समझाया और कहा राहु अभी 7 नक्षत्र हैं, 7 ग्रह हैं, तुम्हारे दोनों शरीर को, दोनों भागों को हम नवग्रह में स्थान देते हैं, दोनों को नवग्रह में स्थान देते। कहते भगवान को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगता, प्रसाद नहीं। क्यों नहीं लगता? कुछ कहते हैं कि भगवान ने ये चीजें उत्पन्न की है, भगवान ही नहीं खाते, ऐसा क्यों? भगवान को तो खाना चाहिए, भगवान इससे दूर क्यों भागते? जब राहु को चक्र लगा भगवान का, तो चक्र लगते ही राहु के मुख से जो अमृत पिया हुआ था उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, मुंह से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गई। उन बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। प्याज और लहसुन नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, और जब दोनों की उत्पत्ति हुई, अब क्योंकि वो अमृत की बूंदें हैं तो अमृत अपना प्रभाव दिखाएगा, इसलिए औषधि में, हर चीज में प्याज और लहसुन का उपयोग होता है। किंतु वो राक्षस के, वो दैत्य के मुख से निकले हुए पदार्थ है, इसलिए भगवान उसको प्रसाद नहीं लगा। वही दूसरी ओर कहा है कि जब भगवान प्रसाद नहीं लगाते तो काली ने वो प्याज और लहसुन क्यों खाती है? तो इसलिए खाती है कि जिस काली ने देवताओं को मार मार कर उनका रक्त पिया हो, उनके लिए राहु की कुछ बूंदें कौन सी बड़ी बड़ी। इस कारण से भगवान को उसका प्रसाद नहीं। राहु को नवग्रह में स्थान दिया गया, 2 भाग हो गए, एक का नाम रखा गया राहु और दूसरे का नाम रखा गया केतु। राहु और केतु 2 ग्रह। अब जब इतना सब कुछ हो गया, अब राजा बलि की बुद्धि खुली। कब खुली? जब सब कुछ खत्म हो गया। अब बैठा बैठा अपने दिमाग को कोस रहा, अपने सर को पटक रहा है, कहाँ मैं इस मोहिनी के चक्कर में आ गया, मैंने तो अमृत ही अपने हाथों से खो। अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव अब हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। गुरुदेव ने कहा देखो, अगर तुम भगवान से अपना बदला लेना चाहते हो, अगर देवताओं से बदला लेना चाहते हो तो तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, फिर ब्राह्मणों से तुम जो वरदान मांगोगे वो वरदान तुम्हें दे दे। इस संसार में अगर ब्राह्मण किसी से खुश हो जाए तो उसके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तुम जाकर ब्राह्मणों की सेवा करो, अगर ब्राह्मण तुम्हें खुश होकर आशीर्वाद दे तो तुम्हारे लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं है।
बलि ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, प्रसाद दिया, वस्त्र पहनाए, दक्षिणा दी, सब तरह से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ब्राह्मण बोले मांगो क्या चाहिए, तो मांगा कि महाराज तीनों लोकों पर हमारी विजय हो जाए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। राजा बलि ने चढ़ाई की और तीनों लोकों को अपने कब्जे में, अपने वश में कर लिया। तीनों लोकों पर आधिपत्य जमाया। बलि ने ब्राह्मणों को खुश किया है, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया है, आधिपत्य जमाया है। अब देवता बड़े परेशान हैं। अब रहे तो रहेगा, हमारे पास तो जो तीनों लोग थे वो तीनों लोग चले गए, अब हम क्या करें? देवताओं ने भगवान की स्तुति की। उसी समय कश्यप और अदिति नाम का जोड़ा, कश्यप और अदिति नाम की दंपत्ति, दोनों ने ही भगवान की तपस्या करी और दोनों ने तपस्या में भगवान को ही अपने पुत्र रूप में मांगा था। अपने पुत्र रूप में मांगा है। तो भगवान से कहा था कि महाराज आपके समान पुत्र हो, तो भगवान ने कहा था तथास्तु, किंतु भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान खुद प्रकट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुराणे कहती हैं कोई वस्तु हमसे कोई वस्तु मांगे और वो वस्तु हम उसे ना दे पाए तो उसके बदले में हम जो चीज दे रहे हो उसको तिगुनी करके देनी चाहिए। भगवान ने मन में विचार किया, इन्होंने मेरे समान पुत्र मांगा है, मेरे समान तो मैं पुत्र नहीं दे सकता, मैं तो खुद ही जाऊंगा। तो मैं 3 बार अवतार हूँ, एक कश्यप अदिति के यहाँ, दूसरे जन्म में देवकी और वसुदेव जी के यहाँ, और तीसरे जन्म में प्रश्नी करूँ भगवान। मैं 3 बार इनको वरदान दूंगा, क्योंकि मैं एक बार इन्होंने जो वरदान मांगा है मैं वो नहीं देता। अदिति और कश्यप, कश्यप अदिति महातप कीना, जिन ब्रह्मा तह वरदी, महान तप करके भगवान से उन्होंने वरदान प्राप्त किया है। वो घड़ी आई है जब भगवान का अवतार उनके घर होना है। समय पूर्ण होने पर अदिति के गर्भ से भगवान का, अदिति और कश्यप जो कि ब्राह्मण थे, उनके गर्भ से भगवान का अवतार हुआ है और भगवान ब्राह्मण के वामन अवतार में प्रकट हुए हैं। बोले वामन अवतार की। बचपन में वामन महाराज ब्राह्मण कुल में जन्मे ही थे, अत्यंत सुंदर दिखते थे, इसलिए उनका नाम वामन। तो स्वाभाविक है जब ब्राह्मणों में कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसका जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। वामन महाराज का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो यज्ञोपवीत संस्कार का ये नियम होता है कि वो बालक सबसे भिक्षा मांगेगा और भिक्षा में उसको जो कुछ मिलेगा वो अपने गुरु जी को समर्पित करेगा। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो वामन महाराज ने भी भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग करके सारी दक्षिणा जो कुछ भी उनको मिली थी सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर दी। तो गुरुजी बोले मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए। वामन महाराज जी बोले महाराज जो नियम है उसी के अनुसार हमने जो कुछ भी मिला है सब कुछ दे दिया, अब आपको क्या चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं कि वामन मुझे तुम्हारी ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोक चाहिए। जाओ और किसी से भिक्षा में त्रिलोक ले। वामन महाराज ने कहा कि त्रिलोक ले, त्रिलोक कौन देगा? त्रिलोक किससे लाए? गुरुदेव ने कहा एक व्यक्ति है जो तुम्हें त्रिलोक दे सकता है, वो है राजा बलि। नर्मदा किनारे उसने 100वां यज्ञ किया है और 100वां यज्ञ का नियम होता है कि उसके द्वार पर कोई भी जाएगा उसको वो मुंह मांगा वरदान देता है। जो भिक्षा में मांगता है ना उससे वो उसको वही चीज देता है। तो तुम भी जाओ उससे त्रिलोक मांगो।
आते हुए हाथ में छाता लेकर के अत्यंत सुंदर रूप धारण करके बलि के द्वार जाने के लिए तैयार हो। मन का मन कर आए आज बलि
बलि के द्वार आए हैं। जो कोई भी तिलक कर ले सबके स्थान पर यथाचित बैठ जाए। कथा पुनः से प्रारंभ है। बामन महाराज जैसे ही बलि के द्वार पर आए, बलि ने देखा कि ब्राह्मण देवता पधारे हैं, तो बलि ब्राह्मण देवता की चरण वंदना करने के लिए पधारा। स्वागत किया, सत्कार किया, पूछा महाराज आपका आगमन, आपका यहाँ आगमन किस लिए? महाराज हमने 100वां यज्ञ किया है, तो आपको जो कुछ भी चाहिए आप मांग लीजिए। अभी नियम है हमारे आश्रम का कि जो कोई भी आएगा तो वो खाली हाथ नहीं जाए। हम सबको सबकी इच्छा के अनुसार दान देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा देखो महाराज हम कुछ मांगने नहीं आए ना, आप कुछ लेने आए हैं, वो तो हम रास्ते से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो बलि जी से भी मिलके चले। राजा बलि कहता है महाराज ये तो हो नहीं सकता कि आप बिना किसी कार्य के हमारे द्वार पर आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण बिना किसी कार्य के कभी किसी के द्वार नहीं जाता। और रही बात, चलो मान भी लिया कि आप बिना किसी कार्य के ही आए हैं, तो महाराज आप मांग लीजिए, आपको जो चाहिए ना हम वही देंगे, कुछ तो मांग लीजिए। बड़ा हट गया तो बामन महाराज बोले तब ज्यादा ही हट करते हो तो ठीक है 3 पग जमीन दे दो। वैसे तो हमें कुछ चाहिए नहीं है। बलि को बड़ी हंसी आई, बोले देखो महाराज मांगना भी नहीं आता, 3 पग जमीन। बामन महाराज बोले देखो पहले तो मांग नहीं रहे थे, बड़ा हट गया इस वजह से मांगा है, तो देना हो तो 3 पग जमीन दे दो, वरना हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 3 पग जमीन सोए क्या इतनी बड़ी जगह डली है, कहीं से भी नाप लो। इस समय तो पूरी पृथ्वी त्रिलोक सब कुछ हमारा है। कह तो रहा सोए क्या आराम से। बामन महाराज को बड़ी कि तुमको मांगना नहीं आता, तुम बहुत बड़े दानी हो। तो पहले संकल्प लिया जाता है, तो पहले संकल्प तो कर लो कि हाँ हमने 3 पग जमीन आपको दी। नहीं तो तुम अच्छा करोगा। तो ये बात संकल्प की बात जब शुक्राचार्य जी के कानों में पड़ी तो शुक्राचार्य जी समझ गए और बलि को बुलाए थे। राजा बलि जरा इधर सुनना, 1 मिनट लाइन पर आओ बस। बलि गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव बोले सुनो, भूल कर भी संकल्प मत करना, केवल देखने का काम है, चले जाएंगे। और अगर नई बात ये विष्णु है तो जगत का दातार आज हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। तो हमारे हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है महाराज, अगर ये बामन है तो ठीक और बामन नहीं है तो भी ठीक है। शुक्राचार्य जी की एक भी बात नहीं मानी और संकल्प देने के लिए बैठ गए। कमंडल में जल लिया, जैसे ही गंगा सागर से जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य जी का मन न माने कि हमारे दास की, हमारे शिष्य की सारी संपत्ति चली जाएगी, तो वो गंगा सागर में जाकर बैठ गए। गंगा सागर में बैठ गए, बामन महाराज ने जल निकाला तो वो जल नहीं निकला, क्योंकि उस क्षेत्र में तो शुक्राचार्य जी महाराज बैठे। बामन महाराज ने मन में विचार किया कि ये है वो प्राणी, देने वाले को परेशानी नहीं, लेने वाले को परेशानी नहीं, ये बीच में आ रहे हैं। बामन महाराज ने अपनी वो कुश की चटाई लिए हुए थे, उसका एक कुश खींचा और गंगा सागर में जैसे ही मारा तो बस उस कुश से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। अब एक आंख फूट गई, एक आंख को पकड़ करके बैठे हैं और बलि को श्राप देते हैं कि जाओ बलि तुम श्रीहीन हो जाओ, अब तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। यहाँ पर कहते हैं कि अगर कभी किसी के बीच में पड़ो, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, देने वाले को परेशानी नहीं, लेने वाले को परेशानी नहीं, तो बीच में शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो कोई बीच में शुक्राचार्य बनता है उसके साथ शुक्राचार्य जी जैसा ही होता है, उनकी एक आंख फूट गई। इससे कभी किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ शुक्राचार्य जी महाराज अपनी आंख को पकड़ करके चले गए हैं। दूसरी ओर जब संकल्प पूर्ण हुआ है तो बामन महाराज ने अब अपना विशाल रूप धारण किया। भगवान अपने विराट रूप में आए हैं। एक पग से पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से पूरा स्वर्ग नाप लिया, तीसरे पग की जब बारी आई तो कुछ बचा ही नहीं।
भगवान कहते हैं कि बलि तुमने 3 पग का संकल्प लिया था, तो 2 पग तो हो चुका है, बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रख दूं? तो अंदर से बलि की पत्नी भागी भागी आई और आकर भगवान से कहती है, प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी? भगवान स्वाभाविक है, दानी बड़ा होता है। कोई भी चीज है वो पहले वस्तु कहलाती है, वो दान जब कहलाती है जब कोई व्यक्ति उसको किसी दूसरे को दान देता है, तब वो दान बनता है। और जब तक दानी दान ही ना करे तो उस दान का क्या मतलब? तो दान ही बड़ा होता है। बलि की पत्नी कहती है, तो महाराज 2 पग में सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग आप हमारे स्वामी के सर पर रख दो और उनको भी अपना बना। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा, उसका कल्याण किया। अब भगवान ने जब सब कुछ ले लिया, अब भगवान दातार बने। पहले भगवान ने भिक्षा मांगी, अब भगवान कहते हैं कि हम भिक्षा मांगने वाले भिक्षुक थोड़ी है, हम तो दातार हैं। तो भगवान अपने दातार वाले वेश में आए हैं और बलि से कहते हैं, बलि अब तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? बलि कहते हैं, अब हमें क्या चाहिए? सब कुछ ले लिया अब हमारा, अब कहते हो तुम मांग लो महाराज, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान अब हट पकड़ करके बैठे, नहीं नहीं कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। जब बलि ने कुछ नहीं मांगा तो अपने मन से भगवान ने एक सुतल लोक नामक लोक बलि को सौंपा। भगवान ने लोक भी दिया तो कौन सा दिया? जिसके कई दरवाजे थे। घर में 2 दरवाजे होते, 4 दरवाजे होते, उसकी कोई गिनती ही नहीं थी, उसके बहुत दरवाजे थे। ऐसा लोक जब बलि को दिया तो बलि बोले, महाराज अब जब आपने हमें लोक दिया है तो अब हमारी मांगने की इच्छा है, कहो तो मांगो। भगवान बोले, मांगो मांगो, क्या चाहिए? तो बलि कहता है, आपने जो हमें लोक दिया है, जब उस लोक के जिस दरवाजे से हम निकल जाए उसी दरवाजे पर आप हमें खड़े मिलो, हमें आपका दर्शन। भगवान कहते हैं, वारे बलि, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगा, तुमने मुझसे मुझे ही मांगी। अब भगवान सारे दरवाजों पर खड़े हैं, ना जाने राजा साहब कौन से दरवाजे से निकल आए, सभी दरवाजों पर खड़े। बहुत समय बीत गया, बैकुंठ नहीं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी के पास जाकर कहते हैं, देवी एक खुशखबरी लेकर आए हैं। लक्ष्मी जी कहती है, महाराज खुशखबरी लेके आए हो, क्या खुशखबरी है? नारद जी कहते हैं कि आपके स्वामी जी की नौकरी लग गई। लक्ष्मी जी कहते हैं, नौकरी लग गई? अरे और लक्ष्मीपति को नौकरी की क्या आवश्यकता पड़ गई जो नौकरी करने लगे? चलो ठीक है, आज के समय में ज्यादा लोभ लालच सताता है, तो हो सकता है ज्यादा लोभ आ गया, वो लालच आ गया, इसलिए नौकरी ज्वाइन कर ली हो। काहे की नौकरी लग गई? थानेदार की नौकरी लग गई, हवलदार की नौकरी लग गई, काहे की नौकरी लग गई? तो नारद जी कहते हैं, देवी आपके स्वामी की चौकीदारी की नौकरी, चौकीदार बन गए हैं राजा बलि। लक्ष्मी जी कहती है चौकीदार बन गए। तो पूरी कथा सुना गई कि इस प्रकार भगवान ने बार बार हट किया तो भगवान ने शीतल लोक दे दिया और दोबारा में बलि ने भगवान को ही। लक्ष्मी जी बोली, महाराज हमारे स्वामी वापस कैसे आएंगे? तो लक्ष्मी जी को सारी विधि बता दी। रक्षाबंधन का दिन आया और लक्ष्मी जी बलि के द्वार पर जाकर रोने लगी, रो रही हैं। बलि ने सुना कि बाहर कोई स्त्री रो रही है तो अंदर बुलवाया। अंदर बुलवा के पूछा, देवी बताओ क्या बात है? लक्ष्मी जी वेश बदल करके गई हुई। पूछा बताओ क्या बात है? तो लक्ष्मी जी कहती है, महाराज हम बड़े दुर्भागी हैं, आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे कोई भी भाई नहीं है जिसको हम राखी बांधते। बलि ने कहा, इतनी सी बात, लो हमारी कलाई दो तो हमारे हाथ पर राखी बांधो। देवी ने बलि को राखी बांध दी। बलि बोला, अब तुम नेक मांग लो। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नेक हमें नहीं चाहिए, आपने हमसे राखी बंधवाई यही बहुत है। तो बलि ने कहा, देखो पुराणों में भी ये लिखा है, जब बहन राखी बांधे, रक्षाबंधन बांधे, रक्षा सूत्र बांधे तो उसको कुछ ना कुछ नेक दिया जाता है। अब हम तुम्हें नेक दे और तुम्हें पसंद ना आए इसलिए तुम खुद अपने मन का मानो। तो लक्ष्मी जी कहती है, अगर आपको हमें कुछ देना है तो आप अपना हमें चौकीदार दे, हमें आपका चौकीदार चाहिए। राजा
बलि ने कहा अच्छा तो देवी पहले तो आप अपने रूप में आओ, क्योंकि भगवान को मांगने वाली, विष्णु को मांगने वाली लक्ष्मी के सिवा और कोई हो नहीं। लक्ष्मी अपने रूप में आई है, भगवान को बुलाया गया और कहा ये आप अपना चौकीदार ले जाओ और देख लो देवी, जब तुम्हारा प्राकट्य हुआ था तो मैंने तुमसे कहा था कि आज तुम हमारे साथ जाने के लिए इनकार कर रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम स्वयं चलकर मेरे दरवाजे पर आओगी। तो देखो वही घड़ी आई कि तुम स्वयं मेरे दरवाजे पर चल करके आई। देवी को भगवान विष्णु सौंप दिए और कहा कि 12 महीनों में 4 महीने भगवान को हमारे महल की चौकीदारी करने आना पड़ेगा, बाकी का समय आप ले लेना, लेकिन 4 महीने भगवान को हमारे महल की चौकीदारी के लिए आना पड़ेगा। तो सब कहते हैं देव सो गए, कहते हैं ना कि अभी देव सो गए, बच्चे कार्य नहीं होंगे। कोई देव नहीं सोए, बेचारे भगवान को कहाँ चैन है, भगवान को कहाँ आराम मिलता है। वो उस टाइम के लिए सोते नहीं है, वो उस टाइम पे जाते चौकीदारी करने बलि के दरवाजे। और उतने टाइम को इस प्रकार व्यस्त रहते हैं कि कोई भी अच्छे कार्य नहीं करते कि भगवान को टाइम ही नहीं है। फिर जब भगवान चौकीदारी करके आते हैं तो सब कहते हैं अब देव उठ गए, पहले सुला देते हैं फिर उठा देते, फिर सारे अच्छे कार्य प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने त्रिलोक वापस ले लिया। अब भगवान के अन्य अवतार की ओर चलते हैं। बोल वामन भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार वामन अवतार हुआ। अब भगवान के दूसरे अवतार की ओर चलते हैं। एक प्रकार की बात रहे, एक दिन पूर्व समय में जब पृथ्वी प्रलय काल के अथाह जल में डूबी हुई थी तो ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा जी को पुनः से आदेश दिया कि तुम पृथ्वी की रचना करो। मनु शत्रुपा ने कहा कि महाराज जिस समय पृथ्वी अथाह जल में डूबी हुई है, अगर एक गांव भी हमारे पास होता तो रचना करते, लेकिन अभी हम अगर रचना करेंगे तो रहेंगे कहाँ? अभी तो पृथ्वी जल में डूबी हुई है। ये सोच ही रहे थे कि अच्छा एक बात हम आपको बताएं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अगर कभी हमारे सामने आएंगे तो वो बड़े साफ स्वच्छ वस्त्रों में अच्छे सुंदर रूप में आएंगे। ये समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान कभी भी किसी भी वेश में, ऐसे वेश में कि जिसमें आप कभी कल्पना नहीं कर सकती, उस वेश में भी आकर खड़े हो सकते हैं। भगवान का अवतार हुआ है ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से। सभी जब चिंता कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना के लिए तो एक भी गांव, एक भी नगर नहीं है, पूरी पृथ्वी डूबी हुई है, तो ब्रह्मा जी की नासिका से, नाक से भगवान का प्राकट्य हुआ। अब भगवान ने काय का अवतार लिया है? सूकर अवतार। भगवान वराह अवतार में प्रकट हुए हैं, जिनके लंबे लंबे दांत हैं। अंगूठे भर का जन्म हुआ है और देखते ही देखते भगवान आकाश से मिल गए, दहाड़ते हुए गर्जना करने लगे। भगवान वराह अवतार में प्रकट हुए हैं। बोल वराह भगवान की। सभी के देखते देखते भगवान पृथ्वी को लाने के लिए जल में कूद गए। जल में कूदे तो हिरण्याकश्यपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष उस समय पृथ्वी की देखरेख में लगा हुआ। भगवान ने पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर रखा, पृथ्वी ऊपर की ओर आने लगी। तभी हिरण्याक्ष ने गदा से भगवान पर प्रहार किया तो पृथ्वी वापस से छूटकर जल में चली। पुनः से पृथ्वी छूटकर चली गई। भगवान का हिरण्याक्ष के संग घोर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके उसका उद्धार करके अपने धाम भेज दिया और पृथ्वी को लेकर के वापस आ गए। हिरण्याक्ष के वध की खबर, हिरण्याक्ष के मरने की खबर जब हिरण्याकश्यपु ने सुनी तो बड़ा क्रोध
करता हुआ भगवान विष्णु को ढूंढता हुआ, कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु, बाहर निकल, कहाँ है विष्णु, बाहर निकल। चारों तीनों लोग 14 भुवनों में चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान ने सोचा कि इतने क्रोध में ये है, कहाँ छुपूं? तो भगवान उसी के हृदय में जाकर छुप गए, क्योंकि इंसान सभी जगह भगवान को ढूंढेगा लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढेगा। तो भगवान उसी के हृदय में जाकर छुप गए। सब जगह ढूंढकर समझ गया कि वो विष्णु मुझसे डर गया है, वो तो मेरे भाई को सूले में पाकर के उसने मेरे भाई के प्राण ले लिए। अब मेरे सामने आए तो भगवान विष्णु डर के मारे बाहर नहीं आने, छुपे हुए। हिरण्याकश्यप अपने वापस घर चला गया। उस समय उसकी पत्नी गर्भ से थी और गर्भ में ही अपनी पत्नी को छोड़ करके तपस्या के लिए चला। यहाँ जब हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी को छोड़ करके तप के लिए गया तो नारद जी आए। हिरण्याकश्यप की पत्नी भगवान को बहुत मानती थी और हिरण्याकश्यप के राज्य में भगवान का नाम लेना, विष्णु का नाम लेना बिल्कुल सख्त बना था। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसको प्राणों की सजा दी जाएगी, सीधे प्राण हर लिए जाएंगे। नारद जी आए हुए, नारद जी ने विष्णु की बढ़िया बढ़िया कथा सुनाना प्रारंभ की। सुंदर कथाएं सुने। अब पत्नी बैठ करके कथा सुन रही है, जो गर्भ में बालक है वो भी कथा सुन रहा है। क्या नारद जी ने पर्याप्त कथाएं सुनाई है, अपने धाम को चले गए। वहाँ हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि महाराज मुझे वरदान दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये संसार का नियम है, अगर यहाँ आए हो तो जाना पड़ेगा, इसलिए तुम कुछ और वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप को कहता है तो महाराज आप मुझे वरदान दो, ना मेरी दिन में मृत्यु हो, ना मेरी रात में मृत्यु हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना पशु से हो, ना मनुष्य से हो, ना अंदर हो, ना बाहर हो, ना ऊपर हो, ना नीचे हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो। महाराज इस प्रकार के वरदान दीजिए। और यहाँ तक कि महाराज ये जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही है। अब तो हिरण्याकश्यप सोचता है कि मैंने मृत्यु को जीत लिया है, अब ऐसा कौन होगा जो मुझे मार सकेगा। मदमत्त होता हुआ, अभिमान में चूर होता हुआ वापस घर आया है। चारों तरफ हिरण्याकश्यप के नाम के यज्ञ हवन चल रहे हैं। आहुति विष्णु की ना दी जाकर हिरण्याकश्यप की दी जा रही है। सभी को भय है कि जिसने भी विष्णु का नाम इनकी सभा में या इनके नगर में लिया उसको ही प्राणों से हाथ धोने पड़े। अपने प्राणों के भय से कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेता। समय पूर्ण होने पर हिरण्याकश्यप को संतान हुई। उस संतान का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद को भी वो पाठ सिखाया गया कि प्रहलाद संसार का मालिक हिरण्याकश्यप है, इस संसार का मालिक हिरण्याकश्यप है। बस यही पाठ प्रहलाद को पढ़ाया। कभी भी प्रहलाद से पूछते कि बताओ बेटा इस संसार का मालिक कौन है, तो प्रहलाद अपने पिता का ही नाम देते, अपने पिता की ही वो भी जय जयकार करने लगे। एक बार की बात है, अपने राजकुमारों के साथ, कई मित्रों के साथ खेलने के लिए बाजार गए। बाजार में रास्ते में देखा कि एक बुढ़िया बैठी बैठी रोए जा रही है। प्रहलाद जी पहुंचे। प्रहलाद जी ने कहा अम्मा जी क्या बात है, क्यों रो रही हो। अम्मा ने कहा बेटा क्या करूं, आज मैंने अवा लगाया है। अवा लगाया है, चारों तरफ से प्रचंड आग लगी हुई है और मैं भूल गई कि इसके अंदर बिल्ली और बिल्ली के बच्चे हैं। अब बेटा मेरी जरा सी भूल के कारण इस प्रचंड अग्नि में जलकर वो बच्चे और वो बिल्ली मर जाएगी। प्रहलाद जी ने सोचा हाँ ये बात तो सही है, अब क्या किया जाए। अम्मा ने कहा अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो जो करेगा वो विष्णु करेगा। हाँ अगर विष्णु की कृपा हो जाए तो ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा विष्णु, ये विष्णु कौन है। कहा विष्णु, विष्णु इस संसार का मालिक है। प्रहलाद जी कहते हैं अम्मा तुम्हें
अभी तक पता नहीं, इस संसार के मालिक तो मेरे पिता हैं। सभी यही कहते हैं कि मेरे पिता है, आप कहते हो कि विष्णु है। अम्मा जी कहती हैं बेटा बस इतना ही अंतर है तुझ में और तेरे पिता में। तेरा पिता और भगवान विष्णु में बहुत अंतर है। तेरे पिता क्रोध आने पर किसी के प्राण हर तो सकते हैं, लेकिन किसी मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते। किंतु भगवान विष्णु अगर किसी के प्राणों को ले सकते हैं तो वो किसी को प्राण दे भी सकते हैं। वो जगत के दातार हैं। प्रहलाद जी ने कहा भैया हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें। अम्मा ने कहा एक काम करते हैं, असंभव है कि ये बच्चे बच जाएं, ये बिल्ली बच जाए। प्रहलाद जी कहते हैं अगर भैया तुम्हारे विष्णु ने इनको बचा लिया तो मैं मान जाऊंगा कि वही सत्य है, और अगर ये मर गए तो मैं मान जाऊंगी कि मेरे पिता सत्य हैं। भैया तुम 3 दिन बाद हवा खोलोगी, 3 दिन बाद मैं यहाँ आऊंगा। जब तक तुम हवा मत खोलियो, जब मैं आ जाऊं तभी हवा खोलना। 3 दिन पश्चात प्रहलाद जी आए हैं। मैया ने जैसे ही हवा खोला और हवा खोला तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे हिलचिलाते हुए बाहर आ गए, हंसते खेलते बाहर आ गए। ये देखकर प्रहलाद का मन इस बात से परिपूर्ण हो गया कि संसार का जो सत्य है, संसार का जो राजा है, संसार का जो मालिक है, संसार का जो पालनहार है, वो विष्णु ही है। घूम करके अपने जब घर पहुंचे, पिता ने बड़े प्रेम से पुत्र को अपनी गोद उठाया, अपनी जगह पर बिठाला और पूछा बताओ बेटा इस संसार का मालिक कौन है। तो अब की बार प्रहलाद कहते हैं पिताजी इस संसार का मालिक विष्णु है। अपने दुश्मन का नाम सुनकर, अपने वैरी का नाम सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। सभा चिल्लाने लगी कि वाह महाराज, अगर हम एक बार विष्णु का नाम ले लें तो प्राण दंड दिया जाता है। अब खुद का पुत्र इस प्रकार बोल रहा है तो अब आप क्या फैसला दें। अब राजा अपने आप को बड़ा कोस रहे हैं, बार बार बच्चे को समझा रहे बेटा ये किसने सिखा दिया, इस संसार का मालिक मैं हूँ। लेकिन अब प्रहलाद इस बात को मानने वाले। प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा गया। गुरुजी राजन को बड़ी प्रिय थे क्योंकि गुरुजी पाठ ही ये पढ़ाते थे कि संसार का मालिक तो हिरण्यकश्यपु ही है। गुरुजी के पास पाठ पढ़ाने के लिए भेजा। प्रहलाद जी जब तक गुरुजी का पाठ पढ़ते तब तक तो कहते कि हाँ राजा हमारे पिता ही है, किंतु जब अपने पिता के समक्ष खड़े होते और जब पिता प्रश्न करता तो एक ही शब्द कहते कि इस संसार के राजा, इस संसार के मालिक तो विष्णु है। एक बार राजा को बड़ा क्रोध आया तो गुरुजी पर भी बड़ी डांट पड़ी। तो गुरुजी ने कहा नहीं महाराज अब की बार से हम सही से समझा कर लाए। गुरुजी पुनः से अपने आश्रम ले गए, आश्रम में समझाने लगे। एक दिन की बात रहे, गुरुजी को किसी कारणवश किसी काम से बाहर जाना था तो गुरुजी बाहर चले गए। अब गुरुजी की आसन पर विराजमान होकर प्रहलाद जी ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। जितने भी शिष्य थे सभी से कह रहे हैं कि अरे शिष्यों ये जो गुरुजी पाठ पढ़ाते हैं एकदम मिथ्या है, एकदम झूठ है। अरे मेरे पिता कोई मालिक नहीं है, संसार का मालिक तो विष्णु है। उसी में कुछ दोस्त बैठे हुए थे, कोई मित्र बैठे हुए थे जिन्होंने वो दृश्य देखा था कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे उस प्रचंड अग्नि से बचे थे। सभी ने कहा हाँ प्रहलाद सच कह रहे हैं। सभी मान रहे हैं कि उन्हीं का बच्चा उनकी बुराई क्यों करेगा, अगर सत्य है तभी कह रहा है। तो बस सभी भी ये बात मानने लगे कि इस संसार का मालिक विष्णु है और सभी वहीं बैठकर भजन करने लगे। बोल गोविंद भगवान